बेबी, तू हिट था कभी। थैंक गॉड तूने रिएक्ट नहीं किया। लास्ट में बाहर आया तू, वो भी बिना टेम्पर लूज किए हुए। वरना जिस तरह के रिएक्शन उन लोगों के थे ना, मुझे लगा लो ये परफॉर्मेंस बिक गई यार। महीनों बाद परफॉर्मेंस करने का मौका मिला है। आहान तो फिर से कोई हिट गाना लिख दे यार। ये जो बूबू अभी शुरू हुई है ना, ये पूरी बंद हो जाएगी। हिट गाने ऐसे नहीं बनते यार, ये आर्ट है, हमारी मर्जी से नहीं चलती, हमें इसकी मर्जी से चलना होता है। हिट गाने को जब बनना होगा ना तभी बनेगा, उससे पहले नहीं। यार तू ऐसी आर्टिस्टिक बातें मत किया कर यार, डर लगता है मुझे। देख इस दोस्त की बात नहीं तो कम से कम इस मैनेजर की बात तो मान। सच्चे आर्टिस्ट मरने के बाद फेमस होते हैं। बता तुझे भी मरने के बाद फेमस होना है क्या? नहीं ना? तो तू अपने बड़े पापा से बात कर। तुम्हारी अपनी एक म्यूजिक कंपनी है यार, क्या नाम था उसका? जय माता दी। हाँ, इनफैक्ट तुम्हारी फैमिली एक नए फिल्म का म्यूजिक लॉन्च कर रही है। तुझे एक मौका तो दे सकती है यार। नहीं यार, और कितने चांसेस देंगे वो मुझे? गलती मेरी है, मैंने सारे चांसेस बर्बाद कर दिए। नहीं सर, गलती आपकी नहीं है, आपकी इस बददिमागी की है। इस लंबी जबान की और सच बोलने की आदत की वजह से ना तू। सही कह रहे यार, कुछ ही दिनों में मैं हिट से फ्लॉप हो गया। बट डोंट वरी, देखना अच्छे दिन आएंगे। मेरे बड़े पापा को भरोसा है मुझ पे, मेरे म्यूजिक पे। पर वो पूरा शो ना अमेजिंग था, है ना? हाँ। ओह, वन सॉन्ग वंडर। चल हमें भी एक गाना गा के सुना। बे गाना। शोज ओवर, अगर गाना सुनना है तो मेरे अगले शो में आ जाना। कितने पैसे लेगा? एहसान कर रहा हूँ, एक्सपायर्ड माल खरीद रहा हूँ। फील स्टार, बोल कितने लेगा? अरे भाई चल उधर उधर खड़े रहे, बोल कितने पैसे चाहिए? गाना, अबे गा, गाना। नहीं गाऊंगा, अब बोल, वरना क्या? वरना ये। हाँ चल यहाँ से, इनके मुंह नहीं लगना तो चल। हाँ चलते हैं यार प्लीज। भाई चलते ना। बोल, अब गाएगा? स्टॉप यार। रुक जा ना, मार दूंगा गोली। रुक जा, रुक जा, मैं गोली मार दूंगा। बोल रहा हूँ तुझे, रुक जा, आगे मत बढ़। स्टॉप यार, क्या कर रहा है? हाँ रुक जा, मैं मार दूंगा गोली, देख, आगे मत बढ़। स्टॉप, क्या कर रहा है? चल। मार गोली, चला गोली, चलाना। मार दूंगा गोली तुझे। मार गोली मार दूंगा। मारना मुझे। आहान, आहान। चिंतन जी लीजिए, जरा जल्दी काम करवाइए। क्या हो गया? आहान कहाँ है? क्या बात है? वैसे तो बाप बेटे में बिल्कुल नहीं जमती, और आज उसी को याद किया जा रहा है। इसे याद नहीं, चिंता कहते हैं अपर्णा जी। और खासकर एक ऐसे इंसान के लिए जो ना समझाने से समझे और ना ही डांटने से। उसके लिए आप और कर भी क्या सकते हैं? मानव जी, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हमारा बेटा एकदम ही कोई बिगड़ा हुआ लड़का हो। मेरा बेटा है ना, फुल क्रीम दूध की तरह है।
अब प्रॉब्लम ये है ना कि दुनिया को पानी मिला हुआ दूध पीने की ना आदत पड़ गई है, इसलिए मेरे बेटे से थोड़ी बदहजमी हो जाती है कहाँ आपका बेटा? हमारा बेटा भूल गए आप? आज शो है उसका। उसे शो नहीं, इंसल्ट कहते हैं। जो वो अपनी भी करवा रहा है और हमारी फैमिली की भी। एक दिन घर पर नहीं रुक सकता था, रात को म्यूजिक लॉन्च है, हेल्प नहीं कर सकता था। अपर्णा जी उसे समझाइए, अभी भी वक्त है। अपना गाना बजाना बंद करे और बिजनेस में ध्यान दे। भाई साहब के साथ काम करेगा तो शायद कल को कुछ बन भी जाए। समझाने से अगर लोग समझते ना मानव जी, तो फिर बात ही क्या थी। आप वहां नहीं होते जहां आप हैं, और आहन वहां नहीं होता जहां वो है। लेकिन आप लोग देखिएगा, मेरा बेटा अपने टैलेंट के दम पर ना कैसे आप लोगों को चुप कराएगा। माँ, पापा, माँ, ये देखिए। आहान धनराजगीर फिर सुर्खियों में। मारपीट और ओपन फायर करने के लिए एक्स सिंगिंग सेंसेशन आहान धनराजगीर को एक बार फिर गिरफ्तार किया गया। ये आहान धनराजगीर की इस महीने में तीसरी गिरफ्तारी है। सूत्रों का कहना है कि इस बार गोली चलाए जाने की वजह से उन्हें जमानत मिलनी भी मुश्किल है। सवाल ये उठता है कि कभी एक राइजिंग स्टार करा दिया चुप। कहाँ जा रहे हैं आप? जाइए, आहान को छुड़ाइए। हम उसे छुड़ाते रहेंगे और वो यही हरकतें करता रहेगा। अच्छा है आज भाई साहब भी नहीं है, एक रात सड़ने दो जेल में। सुनिए, ठीक है, मत जाइए आप, रहने दीजिए, मैं चली जाती हूँ। बहुत आगे जाएंगे आप। सर, आप एक सिंगर हो, लेकिन आज आपने काम एक हीरो वाला किया है। ठीक है सर, अब तो आपका बंदा ही कह रहा है पुण्य का काम है, अब तो छोड़ दीजिए। सोडला असता। अगर उसने पहली बार किया होता तो गोली चलाई है उसने। आपके दोस्त को अंदाजा है उससे किसी की जान जा सकती थी। अगर एहसास होता तो यहाँ जेल में इस तरह फोटो सेशन नहीं चल रहा होता। वकील साहब। पापा आप? सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना, एक बाप अपने बेटे को जेल से छुड़ाने के लिए आया है। पहले लेने के लिए स्कूल जाता था और अब यहाँ जेल में। आपको मॉम को मना कर देना चाहिए था। क्यों बेइज्जती कराने जेल आए? आई नो आपको आना ही नहीं था, मॉम ने जबरदस्ती फोर्स किया होगा। कहना क्या चाहते हो? आपने यही सोचा होगा ना कि गलती मेरी है, सजा मुझे ही मिलनी चाहिए। मुझे भी यही लगता है। मतलब? पापा हो आप मेरे, फिर मुझे क्यों नहीं समझ आता कि आप मुझे सपोर्ट क्यों नहीं करते? आपने मेरी कोई परफॉर्मेंस नहीं देखी, मुझे तब भी बुरा नहीं लगा, फिर आज क्यों बुरा लगेगा? हाँ, एक बात पर बुरा लग सकता है, अगर मुझे ये पता चला कि आप सिर्फ अपने म्यूजिक लॉन्च के लिए मुझे छुड़ाने। Do not cross your limit, boy. जानते हो मैं तुम्हें सपोर्ट क्यों नहीं कर पाया? तुम्हारे इस एटीट्यूड की वजह से। जानते हो तुम्हारा हिट करियर फ्लॉप कैसे हो गया? तुम्हारे इसी एटीट्यूड की वजह से। आज अगर तुम जेल में हो तो उसकी वजह है तुम्हारा ये एटीट्यूड, और तुम मुझे दोष दे रहे हो। तुम्हें यही शिकायत है ना कि मैंने तुम्हारी बात कभी नहीं मानी। आज मान लेते हैं, कोई जरूरत नहीं है इसकी बेल कराने की। तुम्हारी माँ से कह दूंगा चिंता ना करें, जेल में बहुत मजे में हो। चलिए वकील साहब। अंकल प्लीज, अंकल, अंकल क्या किया तूने? ये क्यों जाने दिया? हर बार की तरह बड़े पापा ही मुझे बचाएंगे। तू देखना, 10 गिनने से पहले मैं इस जेल से बाहर होऊंगा। 10, 9, 8, हेलो। 7, हाँ बोलिए। 6, जी हवलदार, सोडा त्याला। 5, 4, 3,
2 1 सर प्लीज चले। लव यू बड़े पापा, यू आर द बेस्ट। आहान आहान चलते ना यार, लेट हो रहा है। आहान देख बारिश भी गिरने वाली है। अच्छा एक काम कर, तू ये छाता पकड़, मैं गाड़ी लेकर आया। जानते हो मैं तुम्हें सपोर्ट क्यों तुम्हारे इस एटीट्यूड की वजह से। जानते हो तुम्हारा हिट करियर तुम्हारा कैसे हो गया? तुम्हारे इसी एटीट्यूड की वजह से। ये देख के नहीं चला सकता। हे यू ओके? अंदर बैठ। क्या हुआ? पता नहीं यार कौन कमीना आदमी था, लड़की को गाड़ी से बाहर फेंक दिया। और लड़की भी अजीब थी, वापस जाकर उसी गाड़ी में बैठ गई। हाँ प्लीज ये मत कहना कि उसके पीछे चलते हैं। प्लीज प्लीज मिस्टर पालनहार, चलते हैं यहाँ से। नहीं यार, शादीशुदा लग रही थी। पर हुई भी तो क्या? कोई अगर मुश्किल में है हमें हेल्प तो करनी चाहिए। म्यूजिक लॉन्च है तेरे घर पर, अगर नहीं गए तो प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। हमें चलना है वहाँ पर, चलते यार प्लीज। जिस लड़की से बात करने के लिए ऐसा लग रहा था कि परमिशन लेनी चाहिए, उसे कोई कैसे फेंक सकता है ऐसे? कोई एक्स्ट्रा कमीना इंसान ही होगा। वो तो मैं हूँ, किसी को भी अपनी जगह दिखाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बात समझ आई ना बाबू? ना कहने की औकात नहीं है तुम्हारी। अगर कीचड़ में गिरकर भी बात समझ नहीं आई तो गटर ज्यादा दूर नहीं आ सकती। आ गई। बंदर हूं ना मैं, ताली बजाने वाला बंदर। आप जैसी चाबी भरेंगे, जितनी चाबी भरेंगे वैसे ही चलूंगी। मान लेनी चाहिए थी मुझे आपकी बात, पता नहीं क्यों नहीं मानी।
कितना वेट करवाओगी बाबू? स्पेशली तुम्हारे लिए न्यूयॉर्क से अर्ली फ्लाइट लेकर आया हूं। तुम्हें तो पता है ना, जेडी को इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। इतने भारी गहने पहन के पानी के अंदर जाना, ये तो पत्थर बन के पानी में फेंकने वाली बात हो गई। चिंता मत करो बाबू, मुझे जान बचानी आती है। कम ऑन। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। चलो एनिवर्सरी सेलिब्रेशन शुरू करते हैं। स्पेशली ये फार्म हाउस बुक करवाया है, शहर से दूर। पूल से शुरू करते हैं, बेडरूम तक लेके जाएंगे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे डर लगता है। चीजों की मर्जी कब से होने लगी? चलो। मरने से डर लगता है मुझे। अगर नहीं लगता होता ना, तो कब का इस रिश्ते से आजाद हो चुकी होती मैं। रिश्ता? लगता है तुमने एनिवर्सरी शब्द को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया है बाबू। तुम्हें पता है ना किस चीज की एनिवर्सरी मना रहे हैं हम दोनों? जिस दिन से मैंने तुम्हें अपने मनोरंजन के लिए रखा था। पत्नी नहीं हो तुम मेरी, रखनी हो। रहती नहीं हो, रखा गया है तुम्हें। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन इज्जतदार हूं, इसलिए ऐसे नाम जुबान पर नहीं लाता। समझिए ना? चलो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। औकात भूल गई हो तुम मैडॉल। बंदर हो तुम, बंदर, ताली बजाने वाला बंदर। जितनी चाबी मैं तुम्हें भरूंगा, तुम्हें वैसे ही चलना पड़ेगा, समझी? पूल में आओगी या नहीं? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अगर आपको फेंकना है तो आप फेंक दीजिए।
कहाँ लेके जा रहे हैं? ये देख के नहीं चला सकता। जो लोग मुझे अकेले में जलील करते हैं ना, मैं उन्हें सरेआम जलील करता हूँ। पानी में आने से डर लग रहा था ना? अगर स्विमिंग पूल में आ गई होती तो कीचड़ में नहीं जाना पड़ता बाबू। सर्दी लग रही है बाबू। मैं तो तुम्हें बस भीगी हुई, लदी हुई देखना चाहता था। Once again, happy 1 year anniversary, बाबू। डियर व्यूअर्स, हम इस समय खड़े हैं जय माता दी म्यूजिक कंपनी के मालिक जयंत धनराजगिर के घर के बाहर, जहां आज उनकी कंपनी की मूवी का फर्स्ट म्यूजिक लॉन्च है। तो आइए चलते हैं। सिर्फ एक कंपनी का मालिक कहना ठीक नहीं रहेगा। अगर सही मायनों में देखा जाए तो मिस्टर धनराजगिर एक म्यूजिक बैरन। आइए पूछते हैं कंपनी के क्रिएटिव डायरेक्टर मिस्टर मानव धनराजगिर से। सर, आहान कहाँ है? कहीं दिख नहीं रहे। क्या वो अब तक जेल में है? फिर से लड़ाई सुना है, पुलिस स्टेशन गए थे पर आपने उन्हें छुड़वाया नहीं। बताइए आहान कहाँ पर है? हम जानना चाहते हैं कि आपकी परवरिश में कोई कमी रह गई थी जो आपके बेटे की। सबका कहना है कि आहान का करियर अब कभी नहीं उठ पाएगा। क्या आपको भी यही लगता है? म्यूजिक लॉन्च अटेंड नहीं करेंगे? सर, आहान कहाँ पर है? प्लीज सर बताइए, सच क्या है? सब जानना चाहते हैं। जानना है यहाँ लॉकअप से बाहर आ गया या फिर वो देखो, आहान आ गए। आहान, क्या हुआ? हमने सुना आपकी लड़ाई हुई। सुनने में ये भी आया कि आपने गोली भी चलाई। आहान बोलिए, आप चुप क्यों हैं? क्या ये सच है कि आपकी हालत इतनी बुरी हो गई है कि आपको एक छोटे से पब में परफॉर्म करना पड़ा? क्या ऐसे ही इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की वजह से आपका करियर खत्म हुआ? प्लीज बोलिए। वेरी गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स टाइम टू वेलकम इनकी शादी परफेक्ट है क्योंकि ये दो परफेक्ट लोगों के बीच में। इन्हें देखकर शादी पे भरोसा होता है क्योंकि ये जिंदगी में कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ते। थैंक यू बड़े पापा। माई हीरो, माई आइडल, जिनकी मैं दुनिया में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं। ये चोट? ये बस लग गई बड़े पापा। संभाल के मैं बॉय। इस उम्र में ये लापरवाही बिल्कुल अच्छी नहीं। आगे जाके ऐसी चोटें बहुत तकलीफ देती हैं। कुछ चोटें तकलीफ नहीं देती बड़े पापा, बस एक मीठी सी याद छोड़ जाती है। जेडी, प्लीज कम। कमिंग डियर, एक्सक्यूज मी।